नमस्कार छात्रों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमएससी फुलपुरा वैशाली में। लोग होते फिर से अभिनंदन करता हूँ। आज हम लोग बायोलॉजी की क्लास 10th की लेके आए ना प्रेजेंट में हम लोग बेटा। तो आज हम लोग इंपॉर्टेंट क्लास करते हैं। हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ लिए थे, ठीक है ना। तो आज हम लोग टॉपिक बहुत ही अच्छे स्टार्ट करने वाले हैं, बहुत खुशी के साथ। और आशा करता हूँ कि आप लोग खुश होंगे। मैं आशा करता हूँ कि छोटी सी नन्ही सी प्यारी मेरी गुड़िया बहुत खुश होगी। बस ये एक याद रखिएगा, फूल है गुलाब का, बात समझिएगा, फूल है गुलाब का मजा है किसी और का, बात समझिएगा। फूल है गुलाब का मजा है किसी और का, वो लड़की किसी और के दीवानी, तुम पीछे क्यों पड़े हो बेवफार। समझ गए ना बतिया। तो छोटी सी बात यही है कि मैं टॉपिक को मैं स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम है और विलम्ब बहुत हो चुके हैं, क्योंकि अभी बाबू 11-12 बजने को है, ठीक है। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आज हम लोग को पढ़ना है, सबसे पहले क्वेश्चन हम लोग आते हैं। हम लोग स्वपरागन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, बात समझिएगा। हम लोग को पढ़ना है स्वपर परागन पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, स्वपर परागन क्या होती है। जैसे लिखा रहेगा भूल हो जाएगा। परागन, समझ गए ना। और आप लोग के साथ बहुत ही जल्द मैं अभी बता देता हूँ कि बहुत ही जल्द मैं आप लोगों के साथ ऑब्जेक्टिव भी आने वाला हूँ। बस अगले मंथ से मैं आ रहा हूँ, बस अगले मंथ से मैं आ रहा हूँ। तो इसमें कुछ लिखा है, देखिएगा। इसमें लिखा है क्या, जब एक ही पुष्प को, लिखिएगा कि जब 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 एक ही पुष्प को, कहने का मतलब है कि जब एक ही पुष्प को, ठीक है, परागकण उसी, परागकण लिखिएगा फटाफट। आप लोग लिखते चलिएगा तो बहुत बेटर होगा आप लोग के लिए, समझ गए, बहुत बेटर होगा। परागकण उसी पुष्प, ठीक है, उसी पुष्प की वर्त्री काग्र, ठीक है, काग्र पर पहुंचती है, तो डिस्टर्ब क्यों करो तुम, हटो ना उधर, और डिस्टर्ब कर रहे हो मुझे। उस पर पहुंचती है तो उस पौधे के अन्न, अन्न पुष्प को, तो पुष्पा की कहानी कह देती है सबसे ज्यादा, पुष्प कला लिख दीजिए। पुष्प वर्ती काग तक पहुंचती हो चुका है ना, पहुंचती है। उस पौधे को स्वपर परागन कहते हैं हम लोग। उस पौधों को स्वपर परागन कहते हैं। इसको लिखिएगा, बाद में इसको समझाते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है इसका, सेल्फ पॉलिनेशन, इसको लिखिए, तो इसको समझाते हैं, ठीक है। फटाफट कीजिएगा आप लोग, टाइम बहुत ही कम है बापू, समझ गए ना। तो टाइम बहुत ही कम है और इशू ज्यादा, समझ का ज्यादा इशू है इसमें। नींद आ रहा है, जल्दी जल्दी करो। चलिए देखिए, अब मेरे कहने का मतलब ये है, एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ और बढ़िया समझिएगा, नहीं तो बहुत पछताइएगा, ठीक है। बहुत बेहतरीन तरीके से समझाएगा, नहीं समझेगा तो आपकी मर्जी, आप समझिए, आपकी जो इच्छा है वो कीजिए, मैं तो कुछ कह नहीं सकता हूँ। मैं आपका होता हूँ तो कौन होता, बात तो यही कि मैं होता हूँ तो आपका कौन, ना तो मैं आपका दोस्त, नहीं तो मैं आपका फ्रेंड, मैं तो सिर्फ एक सिंपल सी आदमी हूँ, आम आदमी। और आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है।
लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम भी व्हाइट बोर्ड से डिजिटल बोर्ड को लगा सकें और आप लोग को सुविधा प्रदान मैं कर सकूं, ठीक है ना। आप लोग बेटर बनाइए और एक क्या बोलते हैं, जीरो लेवल आदमी को हीरो लेवल बनाइए, ठीक है। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट्स जरूर करें और शेयर जरूर करें। तो आइएगा क्वेश्चन पे आइएगा। कहने का मतलब है सेल्फ पॉलिनेशन, यानी कह दिए कि ना हमरा ना चाहिए कुछ, हमरा से कुछ ना मांगे जालो, बस एक गो चीज़ मांगे लो, कथी कि सेल्फ पॉलिनेशन करके तू हमरा को दे दे, बस बात खत्म बस। हाँ, तो हम तोरा कहे कि तुम सेल्फ पॉलिनेशन करके हमको एगो खिलौना दे दो, खिलौना दे दो। तो भाई साहब खिलौना तो मिल जाएगा, खिलौना तो बजरिया मिल जाता है, बहुत सारे मिलते हैं, लेकिन वो खिलौना मुझे नहीं चाहिए, मुझे वो खिलौना नहीं चाहिए। मुझे खिलौना चाहिए बढ़िया सा, जो सुंदर लगे, देखने में लगे कि हाँ कोई खिलौना है वास्तविक में, समझ रहे हैं ना। मेरी कहने का अर्थ क्या है बेटा, समझिएगा कि मुझे खिलौना चाहिए। अब टॉय खेले वाला ना हो कि ले लत्ता चल कलकत्ता से वाला बात नहीं के चाहिए। तो बतिया मेरा समझिएगा, सेल्फ पॉलिनेशन हम लोग उसे कहते हैं कि जो ना था जिसके पास ये पति देव है, सॉरी, हाँ सेल्फ पॉलिनेशन मतलब है कि ना तो इसके पास ये सर है, इसके पास ये नहीं है, बट अब समझते हैं कि इसके पास आया तो कहां से आया ये सर। बात समझिएगा सर, मैं ओपन कर नहीं रहा हूं बट आप लोगों को मैं समझा रहा हूं, बट बात समझिएगा, मेरी बतिया को बढ़िया समझिएगा कि इसके पास एक है ये काजल मैम, बात समझिएगा, एक काजल मैम है जिनकी कुछ कारण बस या कुछ इशू बस, बात समझिएगा, कुछ कारण बस या कुछ इशू बस मान लेते हैं, मुझे पता नहीं है बट कुछ भी हो सकता है, बात समझिएगा। तो ये मैडम जी जो है ना तो इनके पास ये सर है, सर इनके पास ये चीज नहीं है, बट यहाँ ध्यान रखिएगा कि इनके पास ये चीज कहां से आई। ओपन जागरूक मैं नहीं कर रहा हूं बट धीरे धीरे मैं करूंगा कि इनके पास ये सर कहाँ से पहुंचे। बात ये पूछेगा हमसे कि आपके पास ये कहाँ से पहुंचे, तो भाई साहब आपको जवाब जरूर कुछ ना कुछ देंगे कि मेरे पास ये फला जगह से पहुंच गए हैं। दिखाई नहीं दे रहा है, नहीं दे रहा है, ये बिल्कुल दिखाई देगा बेटा, इसको इधर कर दीजिए, और इशू नहीं है बेटा, इसको इधर कर दीजिए। अब आ गया, देखिएगा कि काजल मैम के पास सिस्टम तो नहीं था, बट भाई साहब हमने क्वेश्चन किया आपसे कि आपके पास ये प्रोडक्ट कहाँ से है। बस समझिएगा, मेरे कहने का अर्थ क्या बेटा, समझिएगा सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, बस समझिए, बहुत बढ़िया समझिएगा। हम इनसे सवाल किए कि आपके पास ये प्रोडक्ट कहाँ से है, कहाँ से लाए, कहाँ से उठा लिए कहीं से, नहीं तो मैडम जी जवाब क्या देते समझिएगा, सर एक चीज जानते हैं, नहीं जानते, क्या जानते हैं, बस समझिएगा कि मेरे पास एक ऑलरेडी एक आइटम पड़ा हुआ था, मेरे पास एक ऑलरेडी आइटम पड़ा हुआ था। आइटम क्या नाम था, तो आइटम का नाम सुनिएगा, मेरे पास एक परमाणु बम था। ये भाई साहब परमाणु बम तो कहिया लॉन्च हो गया, परमाणु बम लॉन्च कब हुआ मुझे पता नहीं चला, तो आप समझा दीजिए मुझे कि परमाणु बम कहाँ से, बात समझिएगा, अब समझाते हैं। तब हमारा कहे कि मतलब ही रहल बेटा, हमरा कहे कि मतलब ही रहल बबुआ, समझिए बती बढ़िया से समझिए हमर बतिया के, कहे के मतलब हमारे भाव ई लागल कवि के भाव कि आपने ये चीज लाया, ठीक मान लिया मैंने, सुंदर स्मार्ट सुशील जो भी हो, सियाना हो छोटा हो बौना हो कभी, कोई मुझे दिक्कत नहीं, बट मुझे रीजन बताइए कि आपने ये चीज कहाँ से लाया। तो हम बताते हैं, आप लोगों के पास तो जवाब होगा नहीं, हम बताते हैं। एक मेरा स्टूडेंट, मैं जागरूक कहानी कर रहा हूँ, उसका नाम आर्यन सर है, आप लोग जानते होंगे, जो लोग जानते हैं उनको पहचानते होंगे, मैं तो जानता नहीं, बस मेरे स्टूडेंट है वो आर्यन सर, और बहुत अच्छा लड़का है, बहुत भोला लड़का है वो, उसे लोग डांटता है, बहुत अच्छा है वो। तो एक दिन हमको कहा कि सर एक चीज़ जानते हैं, तो नहीं जानते हैं। तो राजा दशरथ जी के 4 पुत्र थे, बात समझिएगा, और मेरे एक सुधा सर भी थे वहाँ पे बैठे हुए, जिसको हम सुधांशु सर कहते हैं, उनका सुधा प्रचलित नाम मेरे हिसाब से है, बट मैं उन्हें सुधांशु सर कहता हूँ। बहुत अच्छे सर वो भी है, बहुत अच्छे हैं। देखिए मेरे नज़र में कोई बच्चे खराब नहीं, 10 बजे कि मेरे नज़र में कोई बच्चे खराब नहीं, मेरे नज़र में सब एक ही जैसा। बाप माँ एक नज़र से सबको देखते ना, बेटा छोड़ो मेरा नींद आता है कि नहीं, नींद को छोड़ो बेटा, मेरा नींद आएगा तो देखा जाएगा, फड़िया लेंगे नींद से। तो सुधांशु सर और आर्यन सर ने एक सवाल का जवाब मुझे दिया कि सर राजा दशरथ जी के 4 पुत्र थे, ठीक है, तो पुत्र कहाँ से थे, तो पुत्र यहाँ से थे कि उन्हें कुछ सेल्फ पॉलिनेशन दिया गया था, ना तो राजा दशरथ उनके साथ बेड पे गए थे, ना तो कोई गया था, बट वो आया तो कहाँ से, तो एक सेल्फ पॉलिनेशन होता है। कहने का मतलब है कि आप कहीं से प्रोडक्ट उठा लिया ही ना। सुधा सर आप सुनिएगा, आप ही को कह रहे हैं खास, आप ना क्या बोलते हैं, जाता से प्रोडक्ट मत लाइएगा, आप खुद एक्सरसाइज कीजिएगा तब आपको आ जाएगा सर, समझ गए ना, एक्सरसाइज खुद कीजिए। आगे देखिए क्वेश्चन पे आते हैं। तो हाँ
समझ ही गए होंगे आप लोग, तो बहुत खुशी की बात है। अब इसके बाद अगले क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं, इसके बाद क्या समझना है। बहुत बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाएंगे आज, क्योंकि आज मेरा मन बहुत हैप्पी है, क्योंकि मेरी गर्लफ्रेंड आज छोड़ के चली गई। समझ गए ना, मेरी गर्लफ्रेंड आज मुझे छोड़ के चली गई, मैं खुश हूँ बहुत। मैंने जाने दिया, मैंने कहा तुम चली जाओ, तुम्हें मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, मैं अकेला जिंदगी जीने के लिए काफी हूँ मैं। समझ गए ना, जिंदगी में हजारों कष्ट है, कोई दिक्कत नहीं मुझे, जाओ। अब वही क्वेश्चन की वही बात, वही कहानी, वही रूल्स पे आते हैं। तो आपका क्वेश्चन का पॉइंट ये है, बात समझिएगा मेरी बतिया को बढ़िया से आप लोग। ये चीज नहीं समझिएगा ना तो जिंदगी भर तरस जाइएगा, एक छोटा चीज के लिए तरस जाइएगा, पानी के लिए तरस जाइएगा, बूंदे बूंदे। एक छोटी सी मैं कहानी सुनाता हूँ, बात समझिएगा, छोटी सी कहानी है, नन्ही बात है पुरानी, लेकिन छोटी है कहानी, बात क्या समझिएगा। एक मैं छोटी सी कहानी में आप लोग को बीच में प्रस्तुत करने जा रहा हूँ कि आज मैं इतना तनहा महसूस किया हूं ना कि जैसे कोई अपने ही लोग मुझे दफना के चले गए। बात को समझिएगा, लॉजिक मेरा समझिएगा, ओनली फॉर मेरा लॉजिक आप लोग समझिएगा। 1143 याद रखिएगा, 1143। आज मैंने तहना मैंने सॉरी क्या है इसमें, आज मैंने इतना तनहा महसूस किया ना कि जैसे मुझे अपने लोग मुझे दफना के चले गए। आज मैंने इतना तनहा महसूस किया कि अपने ही लोग मुझे दफना के चले गए। मेरे कहने का अर्थ ये है कि मुझे लगता है कि मुझे अपने ही लोग मुझे दफना के चला जाएगा, मुझे दफना देगा तो मुझे कौन फर्क नहीं पड़ेगा। मैं आज भी कहता हूँ कि आज मैंने इतना तनहा महसूस किया ना कि जैसे मुझे अपने ही लोग मुझे दफना के चले गए। बात समझिएगा, आप लोग समझते हैं ना कि सर जो है ये प्यार वार करते हैं, प्यार वार नहीं करते किसी से, याद रखें हमेशा। मैं इसलिए समझाता हूँ ना, मेरे लॉजिक कहने का ये कि मैंने आज इतना तहना को मैं महसूस किया हूँ कि अपने ही लोग मुझे दफना के चले गए। कहने का मतलब ये मेरा समझिएगा बबुआ, बढ़िया से समझिएगा, मतलब बड़ी पछतावा तुसा कि जीवन में कष्ट आती है जब प्यार जब करते हैं, दो लोग आते हैं, बात समझिए, एक गर्ल्स और एक बॉय, तीसरा का कोई काम नहीं है। तीसरा अगर इंटरफेयर भी करता है ना, उसको बात में ध्यान मत रखिएगा। क्यों समझा नहीं ले, हमारा पता है ऑलरेडी। प्यार तो किया है सभी लोगों ने, मैंने नहीं किया है। मैं आज भी कहता हूँ जीवन में कि मैंने प्यार किया तो इस बोर्ड महाराज से मैंने प्यार किया, जब से मैंने सियाना हुआ तब से मैं बात कर रहा हूँ। प्यार सभी लोग करते हैं, लेकिन एक बॉयज को पता होता है कि मेरे साथ तुम खा लो, एक ही प्लेट में खिला दो, खा लेंगे ठीक है, वरना एक दिन तुम चले जाओगी किसी और के हाथ थाम के, मुझे पता है ऐसे पकड़ोगी। सही बात कर रहे हैं, ऐसा लगता है जा सकती हो तुम। मैंने तुझे कभी रोका? मैंने तुझे कभी नहीं रोका। क्यों? क्योंकि मैंने जीवन में इतना तनहा महसूस किया हूं ना कि अपने ही लोग मुझे दफना के चले गए। समझ गए? मुझे ऑलरेडी पता है कि तुम किसी और के साथ चले गए, तो मैं तो आज भी कहता हूँ तुम जा सकते हो, फ्रीडम हो, तुम अभी से भी जा सकते हो। लेकिन एक चीज तो याद रखिए जीवन में, ये चीज याद रखिएगा, हमेशा याद रहो हमें। लोग कहते हैं ना, लड़की लोग को अक्सर लोग कहता है कि हम ही याद जो ना विदा कर दबो जो प्लस चिंता करें अगले जन्म में याद आगे जाने के। विशेष तो बात मुझे आती नहीं है, बट मैं जितना आता है मैं उतना ही करता हूँ। लिखिएगा, नाड़ी युग्मक और मादा युग्मक के संकलन को मैं छोटा सा ना एक कुछ कहनी जा सकती है, बट जीवन में बहुत डिफिकल्ट होती है बेटा, याद रखिएगा। निषेचन कहते हैं इसको, लेके इसको समझाते हैं। ये होती है तो क्या होती है, ब्रांड क्या है ये, पहले आप लोग ब्रांड समझिए कि गाड़ी के ब्रांड कौन है।
चलिए देखिए, और इसमें कुछ बहुत सारी चीजें इसमें हम समझाएंगे, इसको बारी बारी से समझाएंगे इसको। अब आते हैं कि फर्टिलाइजेशन हम लोग किसे कहते हैं। बतिया तो यहाँ पे पहुंच गए कि फर्टिलाइजेशन हम लोग किसे कहते हैं। फर्टिलाइजेशन हम लोग अभी इस पॉइंट पे हम लोग बात यह करने वाले हैं, हम लोग अभी इस पॉइंट पे बात करने वाले हैं कि हम लोग फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं। मेरा पॉइंट ये है, तो बात समझिएगा, इसमें लिखा है कि नर युग्मक और मादा युग्मक। बतिया समझिएगा मेरी, हम एग्जांपल बहुत बढ़िया से देते हैं बाबू, बाद में हम हिसाब किताब जोड़ लेते हैं। हम नर युग्मक और इधर है मादा युग्मक। एक मेल उठाइए और एक फीमेल उठाइए, बस मैं इतना ही जानता हूं। एक मेल और एक फीमेल उठाइए, ठीक है। अब समझिएगा यहाँ पे होती क्या है, यहाँ पे होती कुछ नहीं है। हमारा कहने का मतलब ये है कि आपकी हो गई शादी। बात मेरा समझिएगा बढ़िया से, क्योंकि मुझे बायोलॉजी आता नहीं है, लेकिन डॉक्टर तो बना नहीं मैं, और डॉक्टर बनता तो मुझे पता होता है कि इंजेक्शन कैसे दिया जाता है, लेकिन मुझे पता नहीं कि इंजेक्शन कैसे किसको दिया जाता है। मैं जब जिस दिन डॉक्टर बनूंगा ना, जिस दिन मेरे पास वर्दी आएगी डॉक्टर की, उस दिन बेटा मैं बता दूंगा कि डॉक्टरी क्या होती है। मुझे पता नहीं, मुझे अभी मेरे पास वर्दी आई नहीं है अभी तक। तो मैं क्या बोलता है, सही से मुझे इंजेक्शन में पानी भरने ही नहीं आता कि पानी कैसे भरल जाए। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि मैं भी कभी डॉक्टर बनूँ, लेकिन मुझे डॉक्टर बनने का शौक नहीं है, मुझे शौक नहीं है। दुनिया जलती है जलने दो, तुम कर्म करो वैसा कि फल तुम्हें जल्दी मिले। भगवान के कहना है, भगवान आपको फल देंगे, लेकिन वो आप मेहनत आप कितना कर रहे हैं उस पर डिपेंडेड है। मैं एक चीज बता दूं, मैं रात दिन मेहनत करता हूँ, 5 बजे सुबह में मैं उठता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ 8 बजे रात तक। अभी मैं आप लोगों के साथ मैं 9 बजे 9 क्या 12 बजने को भी, क्यों, मैं क्या हूँ, कुछ नहीं, मैं सिर्फ पढ़ाता हूँ इसलिए ताकि मुझे कुछ चीज़ याद रहे, मैं भूलूँ नहीं, इसलिए मैं करता हूँ। तो पॉइंट पे आते हैं कि और एक मेल और एक फीमेल उठाइएगा, और मेरे कहने का मतलब कि अब दोनों की शादी हो गई। बात मेरा समझिएगा, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन समझा रहे हैं। आप दोनों की हो गई शादी, आप दोनों चले गए नैहर से ससुराल, आए ससुराल से नैहर। बतिया समझिएगा, मुझे विशेष तो कुछ आती नहीं, तो मैं आप लोग को बेहतरीन तरीके से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ये लोग नैहर से ससुराल और ससुराल से नैहर चले गए हैं, अपने अपने घर फॉर्चूनर में बैठ के चले गए। शादी हुई तो फॉर्चूनर में भाई, हाँ फॉर्चूनर चाहे स्कॉर्पियो जो भी कुछ हो, उसमें बैठ के दोनों चले हैं, ठीक है। अब होती है क्या, जो बात समझिएगा, एक होता है प्रोसेस। प्रिंटिंग मशीन आप लोग देखे होंगे कि प्रिंटिंग मशीन आधार कार्ड रखते हैं, तुरंत डाल के हमको निकाल देता है वो फोटो स्टेट मशीन, तुरंत वो फोटो कॉपी दे देता है। तो वही अभी हम फोटो कॉपी देने वाले हैं आप लोग को बीच प्रेजेंट में। ध्यान रखिएगा, मेरे कहने का अर्थ है कि प्रेजेंट में भी हम आप लोग को एक फोटो कॉपी देने वाले, खुद में देने वाला हूँ। मैं नहीं बेटा, मैं नहीं देने वाला हूँ, आप लोग दे सकते हैं फोटो कॉपी, मुझे देने की जरूरत नहीं है। मेरे पास धोखा जगह देखा जाएगा, अभी तो मेरे पास बहुत जिंदगी जीने का भी काश है, मेरे पास अभी काश जिंदगी जीने का। तो इन दोनों का शादी हो गई, एक होता है प्रोसेस। बात समझिए, ये सर क्या की है और ये सर क्या किया। ये सर जो है ना, बीच की एक होती है, मैं विशेष कुछ लिखता नहीं हूँ, मैं इंग्लिश में ही लिखता हूँ, ब्रैकेट में मैं हिंदी में लिख देता हूँ, मैं बोलूँगा नहीं, आप लोग इशारा से समझिएगा, क्योंकि आप लोग के लिए मेरे इशारा ही काफ़ी है। ये दोनों का शादी हो गई, ये दोनों ये प्रोसेस पे पहुंच गए, ठीक है। ये प्रोसेस कुछ दिन बाद मुझे पता चला कि नहीं, एक तालाब होती है ना, वो तालाब भर के ना फुल हो चुकी है, एक तालाब भर के ओवरलोड पानी फेंक रहा है, समझिएगा बात। तो मेरे कहने का मतलब ये बेटा समझिएगा कि आपने ये किया, ठीक है, मुझे पसंद है, मैं मान लिया, मैं मान लेता हूँ कि आपके जीवन की सबसे अनमोल चीज़ यही रतन है, क्योंकि आप लोग इसी पे फिदा होते हैं। लोग सोचे नहीं, अरे भाई साहब
हनीमून बनते ही बढ़िया से चुट्टा जब जब तब पता चलता मारे चप्पल से केड़ मारता ना कि चल जब सीधे थपचाई में गिर जाओ पानी में ठाई ना चलते हुए बकलो लेकिन हेलो सेकंड। ये दोनों क्या ये प्रोसेस हुआ। इसके बाद की कहानी में सुनाता हूँ कि भाई साहब नदी तीरे जब नैया जब हिलता है ना पार हो जाता है। ये भाई साहब का कि नदी को पार करेगी। नदी जब पार की तो भाई साहब नदी जब पार की है तो वो तो जरूर आपके पास खिलौना आएगा। हाई लो ई आ गई तो नदिया में जाके हनीमून बना के चल रही बात खत्म कर ली। मैं मस्ती नहीं कर रहा हूँ, मैं आप लोग समझिएगा मैं मस्ती नहीं कर रहा बट कि मैं समझा रहा हूँ आप लोगों के पास। आप ये खतरनाक चीज है, ये मत समझिएगा कि अच्छा चीज है। ये जो लोग समझते ना कि अच्छी चीज, ये बहुत खतरनाक चीज है बबुआ, ये बहुत खतरनाक चीज है। मैं समझाऊंगा बहुत खतरनाक चीज है। ये लोग को लगता है ना कि बड़ी मजा आता है, आनंद मिलता है। अरे पागल क्या है तो पागल आते सही में। अरे बहुत खतरनाक चीज है ये क्वेश्चन जो हम किया अभी आप लोग के बीच, ये बहुत ही खतरनाक चीज है। कैसे खतरनाक है मैं बताता हूँ। परमाणु बम में आग लगावे जब ही तो मसल्ला आँख में पड़बे करते, छिटका उटका पड़बे करते, समझ गए। कहने का मतलब गंदा चीज को आप उठाइएगा ना तो जरूर आपके हाथ में कीचड़ लगेगा। मेरी बात समझिएगा, ये बहुत खतरनाक चीज है बेटा। इसलिए खतरनाक है क्योंकि आपका इफेक्ट आप में चलाएगा, उसका आपका इफेक्ट उसमें चला जाएगा और उसका इफेक्ट आप में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रकृति देन से बना है। तब ना पाएगी फोटो कॉपी तुरंत ले आधार कार्ड की फोटो कॉपी ले ले आज नाशा धरा दे। अरे भाई साहब हमारा जांच देके क्या करबे, कपार करबे तू हैं? रखना अपना जांच अपने पास। हाँ फूल था गुलाब के तोड़ देगा थे, सुगंध लेने के चक्कर में यहाँ पानी में डूब के मर गए मरो। तो मेरे कहने का मतलब है ये समझिएगा कि प्रोसेस के बाद बहुत सारे डिफिकल्ट होती है। हो सकता है आप अस्वस्थ भी हो सकते हैं, आपकी आँख की रोशनी कम जाएगी, आपकी एनर्जी कम हो जाएगी, क्योंकि खतरनाक चीज़ है बाबू वो। ये आप लोग को लगता होगा ना कि महाराज ये सर आप जो बता रहे हैं बहुत अच्छी चीज़ है और ये बहुत ही मस्त चीज़ है, तो आपकी भूल है। ये आप लोग भूल रहे हैं। ये बहुत खतरनाक चीज़ है। ये आपकी कमजोरी ला देगी, आपका आँख की रोशनी कम जाएगी। इसके बाद आपको कुछ चीज़ अच्छा लगेगा नहीं। इसलिए कहते हैं इससे आप दूर रहिएगा ना, और इससे दूर रहिएगा तो बहुत आपका जीवन सवर जाएगा। मैं एक चीज़ सोच लिया कि मैं मैरिड नहीं करूँगा। मैं कह देता हूँ मैं मैरिड नहीं करूँगा। मैं ऐसी बिंदास अनमैरिड में ठीक है, मैरिड नहीं करना मुझे, अनमैरिड रहना है। तो एक मैं कहानी आप लोग को सुनाता हूँ। इस सबको पहले साफ कर दीजिए। तो कुछ लोग जानते हैं ना उनका दिमाग मुँह कम चला है, दिमाग ज़्यादा चला। तो एक क्वेश्चन समझिएगा आप लोग, बहुत ही आप लोग के बीच में ला रहा हूँ एक। तो कहानी सुनाते पहले पानी पी लीजिए। नाराज क्यों होती है? हम चले जाएंगे, हम मेहमान हैं, नजर भी नहीं आएंगे। बस नाराज क्यों होती है? तुम नाराज क्यों होती हो? तुम नाराज क्यों होती हो? हम चले जाएंगे, हम मेहमान हैं, तुमसे दूर चले जाएंगे। इतने दूर की ना तो मिलेंगे ना तो कभी सोचेंगे कब मिलेंगे। नाराज क्यों होती हो? हम खुद तुमसे दूर चले जाएंगे, इतने दूर चले जाएंगे कि रो देखने के लिए तुम रो पड़ोगे। मैं किसी को कहता ना याद रखिएगा, फिर से मैं कहानी सुना रहा हूँ। तो क्या है कि हमरे कह रहा हम फिर से स्टार्ट कर रहे हैं, बात समझिएगा। नाराज क्यों होती हो? हम चले जाएंगे, हम मेहमान हैं, समझ गए? तुमसे दूर चले जाएंगे। तुम नाराज क्यों होती हो? तुम नाराज क्यों होती हो? हम चले जाएंगे, हम मेहमान हैं, ठीक है, तुमसे दूर चले जाएंगे। तुम चिंता मत करो, हम खुद तुमसे दूर चले जाएंगे। मैं सोचता हूँ हर पल कि मैं सच में, पता है हम सच्ची बात कर रहे हैं, हम भी सोचते थे कि हम भी दूर चले जाए। सही बात कर रहे हैं। मुझे मन करता है कि हम भी दूर चले जाएंगे तो सबसे बेटर होगा मेरे लिए।
लेकिन भाई साहब एगो ऐसा इफेक्ट होता है ना कि मन करता है कि ना दिल्ली दूर कर दीजिए ना। सही बात करें, मुझसे मन है कि मैं चले जाऊंगा। मैं सोचता हूँ, मैं हाल ही फिलहाल में आप लोग को अब ऑब्जेक्टिव क्लास में अलग से ही कराऊंगा। मैं जा रहा हूँ खुद, मैं सिस्टम वहीं पे रखूंगा। प्लान नहीं मेरा अभी तक है कि मैं कहाँ जाऊँगा। मैं खुद अपने प्लान में एक दिन में पूरा करता हूँ। मुझे पता नहीं कि मैं कब कहाँ जाऊँगा। मुझे तुम नाराज क्यों होती हो? हम चले जाएंगे, हम मेहमान हैं, तुमसे दूर चले जाएंगे। तुम नाराज क्यों होती हो? हम चले जाएंगे, हम मेहमान है, तुमसे दूर चले जाएंगे। चिंता मत करो, मेहमान है ना। ये कहावत है, जान न पहचान हम तो मेहमान है। दिन हुआ क्या पता, कहानी सुनिएगा। हम कहानी सुनाते हैं। हमारे को दोस्त, ठीक है, उसका नाम क्या था उसका? इसका नाम शायद राहुल सर, याद आ गया मुझे, राहुल सर। तो राहुल सर मेरे साथ जा रहे थे एग्जाम देने, ठीक है, मेरे साथ जा रहे थे एग्जाम देने। लगभग जून की कहानी है, जून मंथ की कहानी। तो उनका गर्लफ्रेंड रास्ता में भेटा गेले राहुल सर के। तो मैं कही लो देखो ना, मोर गर्लफ्रेंड हो। तोर गर्लफ्रेंड हूँ? थोड़ा कह लो कि तोर गर्लफ्रेंड हूँ। और मम्मी बगल में बैठल है, जो मम्मी ओकर हमर चिन्ह। हम कहली जा भेंट कर। छोटा की कहता है हमरा जानता है वो, तनिका तू गोड़ लागल। हम कहली राहुल भैया सुनो ना, उतना हमारे पास टाइम न जाके अपन गोड़ लागेगा। मतलब हमारे राहुल भैया के दिमाग में नहीं कि हम कर क्या रहे हैं। बतिया समझे में लॉजिक नहीं आ रहा है, हमारा लॉजिक में समझ आ रहा है। अरे भाई साहब अपने समझिए दवा समझिए। चलिए आगे देखिए। अब आते हैं हम लोग, ठीक है, हम लोग बहुत चीज जान चुके हैं और एक चीज और हम लोग को जानना है, ठीक है। एक चीज और हम लोग को अब समझना है। अब प्रोसेस कुछ अब लोग हम डेफिनेशन हम लोग जान चुके हैं। हम लोग को प्रोसेस अब समझना है कि प्रोसेस कैसे क्या बनता है, बनने में क्या क्या चीज लगता है, मटेरियल क्या क्या चाहिए, समझिएगा। तो एक आपके अंदर फिलिपियन ट्यूब भी होता है, फिलिपियन ट्यूब, और एक आपके अंदर ओवरी यानी अंडाशय होती है, और एक होती है, मैं विशेष कुछ बोलूंगा नहीं, मुझे पूरा खराब लग रहा है। भाई साहब बचला से कल लिखा हो, लेकिन हम ये कुछ चीज समझा देते हैं जो आप लोग को बीच में एक चीज प्रेजेंट में कर रहा हूँ, ठीक है। बहुत ही अच्छी चीज मैं प्रेजेंट करने जा रहा हूँ, आप लोग समझिएगा। एक प्रिपेयर होने में, तैयार होने में लगभग अब समझने की बात आ गई। लगभग इसको तैयार होने में 9 मंथ लगता है, समझ गए ना। इसको तैयार होने में 9 मंथ लगता है, लेकिन काम है 2 मिनट का। बात समझ गए? इसको तैयार होने में 9 मंथ लगता है, लेकिन काम है 2 मिनट का। बट मैं विशेष कुछ नहीं बोलूंगा, आगे ध्यान रखिएगा। अब मेरे कहने का मतलब है कि इसका प्रोसेस समझिएगा। उस सबसे पहले सॉफ्ट पेपर कवर कर रहे हैं आपका, ये सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। और ये जो है आपका कहाँ जाएगा पता है? सिस्टम के अंदर, सिस्टम में जाएगा। अभी प्रोसेस करना शुरू करेगा। उसके अंदर एक कीड़ा होती है, जो कीड़ा जो है क्रीम को खा के मक्खन छोड़ता है। जो मक्खन बचता है उससे बच्चा तैयार होता है। बात समझिएगा, समझ गए? उससे बच्चा प्रिपेयर्ड हो जाता है। इसके बाद इतना समय लगता है, धरती पर आएगा, बहुत कष्ट होती है, विशेष बात कुछ नहीं। तब तक के लिए एक छोटी सी कहानी में सुना देता हूँ, इसके बाद में चलता हूँ। बच गया जो कल मैं संभाल लूंगा क्लास, फिर आप लोगों के साथ मैं कल आ रहा हूँ, ठीक है। और आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट यही है कि आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और आप लोग जल्द से जल्द मुझे डिजिटल बोर्ड लगवाने की आप लोग अनुमति दें, क्योंकि आप लोग मेरे चाहत लोग हैं। और आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग मुझे डिजिटल बोर्ड लगवा दें, प्लीज़, रिक्वेस्ट है। आगे देखिए, जाना है दूर, रहना है, सॉरी, रहते हैं गम में, गुनाह किया है तुमने।
रहते हैं गम में, गुनाह किया है तुमने, प्यार तो कर ली हो लेकिन धोखा दे देती हो। प्यार तो किया लेकिन धोखा देती हो। समझ गए ना? रास्ता संभाल के चलना, रास्ता संभाल के चलना, वरना हो सके तो तुम्हें कोई होश ना आए। रास्ता संभाल के चलना, हो सके तुम्हें कोई होश ना आए। समझ गए? तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।